कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है, ये हमारा सेशन 4 में ही है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अच्छा, तो ऑफ कोर्स जस्ट लाइक आपका रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स, देयर आर टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वन इज सीरीज एंड अनदर इज पैरेलल। नाउ सीरीज में दो तरह का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि यहां पर क्लॉकवाइज करंट हो रहा है, यहां भी यहां एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रहा है और यहां भी एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रहा है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहां आप देखिए कि यहां पर ये इस तरह से जोड़ा गया है कि यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो उस समय ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर लेफ्ट साइड हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस इफेक्टिव का फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है। अच्छा, ये क्यों लिखा मैंने? ऑफ कोर्स अगर इसका खुद पर फ्लक्स होगा तो इसका इस पर भी तो फ्लक्स होगा। सिमिलरली इसका अगर खुद पर फ्लक्स होगा तो इसका इस पर भी तो फ्लक्स होगा, यानी यहां पर कॉइल्स म्यूचुअली कपल्ड भी है। लगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि द कॉइल्स आर, यहां नहीं, यहां लिख देता हूं द कॉइल्स आर म्यूचुअली कपल्ड, ठीक है। तो इसलिए आपको 2M भी लिखना पड़ेगा। और सिंस यहां पर अपोजिंग था तो यहां पर L इफेक्टिव कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। सो दिस इज असिस्टिंग एंड दिस इज अपोजिंग। वेरी सिंपल है ना। असिस्ट किया तो प्लस 2M, अपोज किया तो माइनस 2M, ठीक है। अब आ जाइए पैरेलल में, अब आ जाइए पैरेलल में। कॉम्बिनेशन आप देखिए, समझिए, ये सर्किट डायग्राम है भाई, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक असिस्ट और एक अपोज। ठीक से देखिएगा, यहां पर पैरेलली ऐसा बांटा गया है कि यहां पर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है, यानी ये आपका असिस्ट है, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला ग्रीन वाला एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ऐसा कनेक्ट किया गया है कि इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यानी ये अपोज है। अपोज क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर लेफ्ट साइड में है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है बेटा। क्या ट्विस्ट? ये है कि L इफेक्टिव अगर आप देखिएगा तो L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M होगा जब वो असिस्ट होगा। उल्टा हो गया, सीरीज वाला कितना अच्छा था, ये थोड़ा उल्टा हो गया, माइनस 2M। और अपोज में क्या हो जाएगा? L इफेक्टिव क्या हो जाएगा? L1 L2 माइनस M स्क्वायर। यार दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में थोड़ा सा चेंजेस है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये जो चार फॉर्मूला आपको लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, है ना। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल अगर आया तो बड़े आसानी से आप 10 से 20 सेकंड में सॉल्व करके निपटा सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट इट मेक अ बिट मोर इजी विच इज फॉर नीट सिलेबस। नीट सिलेबस क्या होता है बेटा? नीट सिलेबस में हम ये सोचते हैं कि देयर इज नो म्यूचुअल कपलिंग, देयर इज नो म्यूचुअल कपलिंग। अरे यार बहुत सिंपल हो जाएगा ना फिर। L इफेक्टिव कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 झाला। मतलब यहां पर भाई म्यूचुअल कपलिंग है ही नहीं तो ये प्लस 2M माइनस 2M लिखने की जरूरत नहीं है। यानी आप इस तरह उसको कनेक्ट कीजिए या इस तरह कनेक्ट कीजिए, अगर म्यूचुअल कपलिंग नहीं है तो फिर अलग अलग तरह से कनेक्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। असिस्ट करना, अपोज करना, ये सब दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स ओनली L1 प्लस L2 इफ म्यूचुअल कपलिंग इज नॉट देयर, एंड इफ इट इज देयर तो असिस्ट में प्लस 2M, अपोज में माइनस 2M। सिमिलरली पैरेलल में भी
अगर मान लीजिए म्यूचुअल कपलिंग नहीं हुआ, इफ नो म्यूचुअल कपलिंग, ठीक है, तो भाई फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। जैसा भी जोड़ना जोड़िए, असिस्ट जोड़िए, अपोज जोड़िए, क्योंकि अगर म्यूचुअल कपलिंग नहीं है तो असिस्ट अपोज ये दोनों शब्द ही बकवास हो जाएंगे और फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाएगा, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। यानी अगर म्यूचुअल कपलिंग नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर म्यूचुअल कपलिंग नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का सेम फॉर्मूला है। म्यूचुअल कपलिंग हुआ तो आप देख ही रहे हैं, तो ये 4 फॉर्मूला आप रट लीजिए। और रहा सवाल इसका डेरिवेशन का, तो याद रखिएगा बच्चों, एक तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में है नहीं, स्टेट बोर्ड में तो भूल जाइए। रहा बात जेडब्ल्यू और नीट का, तो आपसे तो कोई डेरिवेशन मांगेगा नहीं, इसलिए इसका डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ बच्चों को इंटरेस्ट रहता है डेरिवेशन जानने का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन डाल देता हूं, ठीक है। ये क्लास नंबर शायद आपका मैंने 18 नंबर डाल दिया है वीडियो, तो ये शायद 19 या 20वां नंबर होगा। ये जो भी नंबर होगा इसके बाद वाले नंबर में मैं इसका डेरिवेशन डाल दूंगा, तो जिनको इंटरेस्ट है वो देखे, जिनको नहीं इंटरेस्ट है वो स्किप कर दे। थैंक यू। बस इतना याद रखिएगा कि अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में हम लिख देंगे L इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। प्लस कब लिखना है, जब असिस्ट करेगा, और माइनस कब लिखना है, जब अपोज करेगा, ठीक है। ये आपका रामबाण हो गया। और रहा पैरेलल के लिए जनरल फॉर्मूला, तो L इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस प्लस 2M। समझे, माइनस कब, जब असिस्ट करेगा, और प्लस कब, जब अपोज करेगा, उल्टा यहां पर, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर यहां पर म्यूचुअल कपलिंग नहीं है तो M वाला टर्म नहीं आएगा। फिर से थैंक यू।